मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जनरल फैज़ के हवाले से क्या ये बातें, ये ख़बरें दुरुस्त हैं कि पिछले कुछ अरसे से वो तहरीक इंसाफ के जो फ़ैसले हैं उस पर भी असरअंदाज हो रहे थे, डायरेक्शंस दे रहे थे, उन्हें डायरेक्ट कर रहे थे कि फ़लाँ जो है ना अफसर उस पर तनकीद की जाए, फ़लाँ अफसर पर तनकीद की जाए। बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस क्या थी उनकी तहरीक इंसाफ के मामलात में? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हामिद मीर साहब ने जो बात की है, अब उनको ही पता होगा, क्योंकि मेरे इल्म में तो ये नहीं है। और जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है तो मैं उन लोगों में से हूँ कि जिनके साथ उनका कोई राब्ता नहीं था। लेकिन हो सकता है कि पार्टी में और लोगों के साथ हो जिन्हें वो डायरेक्ट करते थे, डायरेक्शंस देते थे। देखिए, वो उनके अपने सोर्स हैं, उन्होंने अपने सोर्स से पता किया होगा। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई पार्टी के हमारे रहनुमा उनकी लाइन को टो कर रहे थे या वो कह रहे थे। जो बात है उनकी गिरफ्तारी की, देखें जी, वो उनका अपना इंटरनल मामला हैं। टॉप सिटी का गलबन कोई मामला है, उस मामले में वो गिरफ्तार हुए हैं। तो अब 9 मई को हर जगह पे शामिल कर देना, कोई बंदा कहीं से भी कोई गिरफ्तार हो, डेफिनेटली इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे एट दैट टाइम जब वो DGIS आए थे, तो उनकी मुलाकातें, उनका सारा कुछ आपको भी पता है, हमें भी पता है कि DGIS की कितनी अहमियत होती है पूरे सिस्टम में। आज भी आप देख रहे हैं कितनी अहमियत है उनकी। तो उस तक तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ होगी। लेकिन आप समझते हैं कि जनरल फैज़ का मामला सिर्फ टॉप सिटी हाउसिंग स्कीम तक महदूद है? देखिए, अभी तक तो यही लगता है। अब देखिए, अब से आगे जब बात चलेगी, तो आगे बात चली है उनसे तहकीकात के नतीजे में कल 3 अफसरान को, जिनको और हिरासत में लिया गया है, जिन पर ये सियासी जो एक जमात उसके हवाले से सहूलतकारी उस जैसे इल्जामात में शामिल है। इसका मतलब ये मामला टॉप सिटिंग हाउसिंग स्कीम तक महदूद नहीं है। देखिए, मेरी बात सुने, सहूलतकारी तो कहाँ से शुरू हुई है आप मुझे बताएं। 9 अप्रैल से 9 अप्रैल नॉट 9 मई, जब इमरान खान की गवर्नमेंट गई, उस वक्त से आज दिन तक सहूलतकारी के मामले पे लोगों को उठाया जा रहा है। तो निकल तो कुछ नहीं रहा। लेकिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और एट दैट टाइम आपको पता है कि जब वो DGI थे तब तो सहूलतकारी मिलती थी। इमरान खान साहब एतराफ कर चुके हैं इस बात का। देखिए, ये एक सहूलतकारी भी आप उसको कह सकते हैं और कोऑर्डिनेशन भी कह सकते हैं। हमारा जो जोग्राफियाई खित्ता है, हमारा जो इधर पाकिस्तान की पोजीशन है, उसमें तो डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ज़रूर लाइजन होता है। बट मैं ये नहीं समझता कि इस हद तक था कि अभी कोई 3-4 महीने पहले की जो मेरे इल्म में, अब हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनकी बात को ये तो नहीं कह सकता कि वो गलत कह रहे होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में है ऐसी कोई हमारे दरमियान बात नहीं। चलिए 3-4 महीनों से पीछे अपनी हुकूमत के दौर में चले जाएं। जनरल फैज़ की काफ़ी ज़्यादा हेल्प कह लें, सहूलतकारी कह लें, मदद कह लें, जब चाहे एतमाद का वोट लेते हुए बंदे पूरे करने की बात हो, कोई कानून साजी के मामलात हो, इमरान खान सब खुद कहते थे ये सारे काम तो एजेंसियां करती थी। देखिए, अब भी वही कर रही हैं। अब देखें आप खुद, अब कोई काम हुआ है? अब भी तो वही सारा सिस्टम चला हुआ है। आप खुद देखिए, इंटीरियर मिनिस्टर उनके हैं, चीफ मिनिस्टर जो बलोचिस्तान है वो उनका है। आप खुद देखें, केयर टेकर गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब वही कंटिन्यू पंजाब जैसे सूबे में कर रहे हैं। अमूमन यही होता है कि जब नई गवर्नमेंट आती है तो अपनी टीम लेके आती है। तो ये तो आज भी है, आज भी आप खुद देख रही हैं बीबी के ये सारा चल रहा है। तो उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई उनकी गिरफ्तारी से डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। ये जेन्युइन उनका अपना जरूरी मामला है, एस्टेब्लिशमेंट का अपना मामला है, उसको वो संभाल रहे हैं। अब देखें जब आगे मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि माजी में अगर सहूलतकारी कल तक आप लोगों के लिए थी जनरल फैज़ के जरिए, आज अगर नून लीग के लिए हो रही है तो चलता है, ऐसा कोई मसला नहीं है? आज तो बहुत ज्यादा हो रही है ना जी। हमारे लिए तो कुछ अगर थी भी सही तो कुछ आज की देखिए, आज की सहूलतकारी तो आप देख ले जो हमारे साथ हो रहा है। कल आप 14 अगस्त को आपने देखा है जो कुछ हुआ है। बारके मैं ये समझता हूँ कि उनकी गिरफ्तारी का जो मामला है ना जी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर वक्त कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। नहीं, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या ताल्लुक होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो गिरफ्तार नहीं करवाया ना। लेकिन आप समझ रहे हैं कि एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, कि एक बहुत अच्छा मैसेज है कि फ़ौजी अफसरान का, इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई रोल होना नहीं चाहिए। हम तो यही कहते हैं जी, हम तो इस वक्त भी यही कह रहे हैं। इसलिए तो 9 मई के लिए हम जुडिशल कमीशन कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं
और उस जुडिशल कमीशन पे फैसला करें। अब देख केसेस बंदों की जमानतें हो रही हैं, बेसलेस केसेस थे, इतना टाइम पूरा 1.5 साल एक मुल्क जो है स्टेटस को की पोजीशन में खड़ा है। और आप खुद देख लें कि ये जो नेटवर्क का ये इन्होंने मामला किया, इस गवर्नमेंट ने कितनी कंपनीज इधर से जा रही थी, इन्होंने नेटवर्क स्लो किया, बंद कर दिया। तो कितना है कि ये मुल्क को तो वही मेरे ख्याल में 70s की दिहाई में लेके जाना चाहते हैं। लेकिन अब तो ये भी खुलकर चीजें सामने आएंगी, जो नेटवर्क और पकड़े जा रहे हैं कि अडयाला में बानी पीटीआई की सहूलतकारी का भी कहा जा रहा है कि नेटवर्क पकड़ा गया है, जेल के जो 2 मजीद एहलकार हैं उनको भी पकड़ा गया है। तो ये फिर जब वो आर्टिकल लिखते थे, जब बैरूनी अखबारात में, इंटरनेशनल मैगजीन्स में उनके आर्टिकल छपते तो सवालात तो उठते थे कि खान साहब कैसे आर्टिकल भी उनके छप जाते हैं, उनको इतनी सारी जो बाहर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही तो हर चीज़ के बारे में वो अपडेट होते थे। तो ये चीज़ें भी अब इस बारे में भी अब डिग आउट की जाएंगी। देखिए जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उसमें तो हर जो थर्सडे को मुलाकात होती थी पॉलिटिकल लोगों की, उमर अयूब साहब मिलते थे, शिबली साहब मिलते थे, कभी कभी मैं भी चला जाता था, तो जो उनकी सीनियर क़यादत थी वो मिलती थी, वो तो अपडेट वीकली अपडेट करती थी। रह गई डिप्टी सुपरिटेंडेंट क्या सूरतकारी कर सकते हैं? यही कर सकता होगा कि कोई वो पंखा चला के दे देता होगा, या कोई वो टाइम ज़रा ज़्यादा दे देता होगा जो खान साहब वर्जिश करते हैं, या खान साहब को जो छोटा सा कोर्ट यार्ड है उसमें को फिरने के लिए या चहलकदमी करने के लिए आधा घंटा ज़्यादा दे देता होगा। एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल क्या अडयाला जेल में उसकी क्या वैल्यू होगी? देखिए ये चीज़ें मेरी समझ से ये नहीं बाहर है कि इतना जुल्म और इतनी फस्ताहियत ये गवर्नमेंट कर रही है। एक जो जुल्म आप लोग अब खुद अपनी पार्टी के अंदर कर रहे हैं, बाहर से तो किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ग्रुपिंग आप लोगों की पार्टी के अंदर हो चुकी है, शहरयार अफरीदी हों, शानदाना गुलजार हों, शेर अफजल मरवत हों, और अब हमाद अजहर साहब भी ये कह रहे हैं कि खान साहब तक तो रसाई दी नहीं जा रही है, पूरी बात तो खान साहब तक उनको पहुंचाई नहीं जाती है। तो पार्टी के अंदर ग्रुपिंग लॉबिंग बहुत ज़्यादा है। तो ये तो अब पार्टी के जो बड़े नाम हैं, जो खान साहब के बड़े करीब रह चुके हैं, बड़े ओहदों पर रह चुके हैं, अब तो वो भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं। तो बाहर से किसी को पार्टी को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, पीटीआई के माशाल्लाह अपने लोग ही काफ़ी हैं। देखिए बीबी, मैं आपको अर्ज करूं कि हमाद अजहर साहब का तो इस्तीफा कोर कमेटी ने फैसला किया है, वो तो वापस हो गया है। वो तो एक प्रोसेस होता है। तो क्या हमाद अजहर साहब अपने तो शिकायत भी वापस लेंगे, जो इल्जामात लगाए हैं उन्होंने वो भी वापस लेंगे? देखिए अब उसका को वे आउट वो निकालेंगे डेफिनेटली। वो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके जो कंसर्न होंगे वो एड्रेस होंगे, तो वो तो ये तो एक चीज़ हल होगी। दूसरी बात यह है कि पार्टीज़ में ऐसा चलता रहता है, पार्टीज़ में नुक्ते नज़र में इख्तलाफ आते रहते हैं। बहुत बड़ी पार्टी है आपकी, वाहिद पार्टी है जो फेडरेशन की इलामत है। उसका मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई इससे ये हो जाएगा कि वो पार्टी टूट रही है या लोग जा रहे हैं। वो हर पार्टी में होता है, जो भी पार्टीज़ हैं, जो 3 बड़ी पार्टीज़ हैं, वहाँ पे हर जगह पे एक ग्रुप्स होते हैं जो कि अपनी अपनी वो साथ चलते हैं दोस्तों के साथ। बट उस आखिरी फैसला जो होता है वो चेयरमैन एक पार्टी की लॉबी जो है वो हाफिज फरद को पहले पार्लिमानी लीडर बनवाती है, दूसरी उसको हटवाती है। खान साहब को पहले कोई कुछ कहता है, बाद में जाके कोई कुछ कहता है, फैसले बदलते रहते हैं। तो इससे तो ज़ाहिर है पार्टी को नुकसान पहुंचता है। नहीं, हाफिज साहब चूँकि उनकी जमानतें खारिज हुई थी तो उन्होंने तो खुद विड्रॉ किया जी, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, तो उसकी जगह पे फिर नया बंदा आया क्योंकि उनकी 2-3 केसेस में जमानतें खारिज हुई, तो देयरफॉर उन्होंने खुद किया था। और बाकी मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि पार्टीज में ये चलता रहता है विद इन पार्टी। ये कुछ ज़रूरी नहीं होता कि खुदा न खास्ता पार्टी के अंदर इतने बड़े एक घर में भी इख्तलाफात होते हैं, तो हम तो सारे फैमिली की तरह हैं और हम माशाल्लाह मुत्तहिद हैं, हमारे लीडर हमारे सीनियर सारे मुत्तहिद हैं जी, इसमें कोई ऐसी बात